हेलो, कैसे हैं आप? आज का टॉपिक है लॉजिक गेट, डेफिनेशंस और उसके टाइप्स। आज हम देखेंगे सिंबल्स और उसके टेबल्स। ठीक है। लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट आर द डिजिटल सर्किट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर लॉजिक फंक्शन बाय ऑपरेशन ऑन द नंबर ऑफ द बाइनरी इनपुट। लॉजिक गेट जो होता है वो क्या होता है, उस पे हम दो दो एक दो नंबर बाइनरी इनपुट लेकर हम उस पे लॉजिक फंक्शन अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, हम आउटपुट निकाल सकते हैं डिजिटल सर्किट का। ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी डिजिटल सर्किट का, लॉजिक गेट। हाँ, इसका डेफिनेशन में ये भी आप कह सकते हैं कि लॉजिक गेट आर द बेसिक बिल्डिंग ऑफ ऑफ एनी डिजिटल सर्किट। ठीक है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट में क्या होता है? बेसिक लॉजिक गेट है एक, और एक आ जाएगा अल्टरनेटिव लॉजिक गेट। तो बेसिक लॉजिक गेट वो, इसमें बेसिक लॉजिक गेट की बात आती है तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट आती है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट दैट इज बेसिक, जहाँ से चीजें स्टार्ट होती हैं। ठीक है। फिर और जो चीजें हैं वो उससे कंस्ट्रक्ट होके आई हैं। सो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक यूनिवर्सल और एक अदर लॉजिक गेट्स दैट अल्टरनेटिव लॉजिक गेट्स। ठीक है। ठीक है। देयर इज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। दो प्रॉपर्टीज में बताई गई है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये द लॉजिक गेट्स आर एसोसिएटेड इन नेचर एंड ए कम्युनिकेटिव इन नेचर। एसोसिएटिव मतलब ई डॉट बी इज होते हैं, और कम्युनिकेटिव मतलब क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ओके। देयर इज थ्री बेसिक लॉजिक गेट। तीन बेसिक लॉजिक गेट हैं, और जो होंगे उससे इनहेरिट या फिर उनसे कंस्ट्रक्ट होके बने हुए हैं। ठीक है। सो देयर इज थ्री बेसिक लॉजिक गेट एंड और नॉट। ठीक। एंड एंड तब होगा जब क्या होगा, पहले हम क्वेश्चन को नहीं, पहले हम पढ़ेंगे नहीं, पहले हम क्या करें, ट्रुथ टेबल से आते हैं। ठीक है। ट्रुथ टेबल देखिए पहले ये क्या होता है। ये पढ़ने बाद में पढ़ेंगे, बाद पहले से लॉजिक सिंबल समझ लेते हैं। ठीक है। लॉजिक गेट का, एंड गेट का इस तरह के सिंबल होता है, और ए इनपुट बी इनपुट गया तो वाई इज इक्वल ए डॉट बी। ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे नंबर ऑफ इनपुट जाएंगे तो इसका डॉट के फॉर्म में आता है। ठीक है। ए डॉट बी, लॉजिक गेट ऐसा सिंबल ही होता है। ठीक है। ट्रुथ टेबल में कैसे आएगा? जब तुम्हारा जीरो इनपुट ए का हो, बी का जीरो इनपुट हो, तो वाई का इनपुट क्या आएगा? जीरो। जब इसका इनपुट जीरो हो, इसका आउटपुट मतलब इसका इनपुट वन हो तो आउटपुट जीरो आएगा। और इस मतलब किसी भी एक में जीरो आने से आउटपुट क्या होगा? जीरो आएगा। इसको हम एंड गेट कहते हैं। एंड गेट मतलब किसी भी एक, किसी भी एक इनपुट और इनपुट किसी भी दो इनपुट या दो किसी में भी एक जीरो आने से आउटपुट पे रिफ्लेक्ट होता है जीरो। तो इसका इसका कहने का क्या मतलब है, जरा ऊपर देखें। द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज वन इफ ऑल द इनपुट्स हायर वन। अगर पूरा वन होगा, मतलब सारे इनपुट वन होंगे, तो जाहिर सी बात है आउटपुट क्या होगा? वन होगा। अगर किसी में भी जीरो आ जाता है तो क्या हो जाएगा? आउटपुट जीरो हो जाएगा। बेसिकली इसका कहना था यही है। जीरो जीरो तब आएगा जब किसी भी इनपुट का वैल्यू जीरो होगा। और ट्रुथ टेबल में आप जरा देखेंगे तो क्या क्या देखेंगे आप? कि ये ए है इनपुट, ये बी इनपुट है। ठीक है। जैसे कि ये जीरो जीरो वन वन है, तो जीरो जीरो मैंने वन बना दिया, वन वन बना दिया। और बी वाले में मैंने जीरो वन करके बना दिया। अब आउटपुट क्या आ रहा है? ई डॉट बी करेंगे तो क्या? जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, क्योंकि जीरो पर हम प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हैं। इसका जीरो, और इस पे क्या है? वन है तो वन ही आएगा। फिर नीचे आते हैं हम और गेट का। और गेट जस्ट कह सकते हैं कि अपोजिट कह सकते हैं थोड़ा सा, कि अगर हम कहीं कोई भी वन अगर आ जाए तो उसको वन पे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। अगर कोई जीरो 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 आएगा तब जीरो होगा, अदरवाइज किसी में भी वन आता है इनपुट, मतलब ए बी में से किसी का भी इनपुट वन आता है तो इसकी आउटपुट वन आएगा। ठीक है। और गेट में क्या होता है? आउटपुट अगर हायर होता है वन, और किसी भी इनपुट में वन आया तो, और आउटपुट जीरो तब होगा जब किसी दो इनपुट का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है। ये सिंबल होता है, जरा आप याद ध्यान रख के आप चुकिए। तो उसमें क्या हो रहा था? ये स्ट्रेट लाइन था एंड गेट में, डायग्राम में देख लीजिए। एंड गेट के डायग्राम में ये स्ट्रेट था, और ये देखिए कर्व बना हुआ है इसकी इसकी पूंछ के पास। ठीक है। देन ट्रुथ टेबल में देखेंगे ए बी में, तो हम देखेंगे कि किसी भी, हाँ ये मैंने बता दिया आपको, किसी कोई भी वन आएगा तो क्या हो जाएगा? इसका वन हो जाएगा। अब देखिए इसमें डायग्राम के फॉर्म में दिखा दिया कि ए को इस तरह से हमने दिखा दिया, जीरो जीरो, ये जीरो है, ये जीरो जीरो वन वन, और ये जीरो वन जीरो वन। एंड देन आउटपुट क्या आएगा? जो भी कोई भी वन है तो वन को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई तो वन आ जाएगा आउटपुट। ठीक है।
फिर इसके बाद नॉट गेट क्या होता है, अगर तुम हाँ बोलो तो मैं ना बोलूंगी, ऐसा कुछ नॉट गेट का है। तो अ, इसका बेसिकली ये कहने मतलब है कि अगर इनपुट 1 आएगा तो आउटपुट 0, अगर आउटपुट 0 होगा तो इनपुट 1। ठीक है। So it is clear that NOT gate is simply inverted the given input. Just output उसका क्या होता है, inverted होता है input का। Since the NOT gate is simply inverted in this given input, therefore they known as inverted gate. इसीलिए इसको हम inverted gate बोलते हैं, क्योंकि इसका input और input जो है जो दी जाती है वो आउटपुट उसका जस्ट अपोजिट आता है, इन्वर्टेड आता है। सो आउटपुट इन्वर्टेड आने की वजह से इसका नाम इन्वर्टेड गेट रख दिया गया। लॉजिक गेट जो होता है, देखिए इस फॉर्म में करते हैं, इसके ऊपर कह सकते हैं कि इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है नॉट गेट को। ठीक है, क्योंकि जस्ट अपोजिट काम करता है। ट्रुथ टेबल हम देखेंगे, ट्रुथ टेबल में देखिए 0 1 0 दिया तो 1 आया, 1 दिया तो 0 आया। टाइमिंग नहीं है तो जस्ट यही है कि जस्ट अपोजिट कर देना है। ठीक। फिर अगर आप दूसरी दूसरा अगर हम अल्टरनेटिव गेट की बात करें, तो अल्टरनेटिव गेट्स एंड बबल गेट एंड लॉजिक गेट, ये तीनों चीज एक ही चीज को कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव गेट, लॉजिक गेट, बबल गेट एंड लॉजिक एंड रिलेटिव गेट्स। चलिए इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए थैंक यू, स्टे सेफ, बाय बाय, टाटा एंड कीप वॉचिंग।